नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों कई लोग धन प्राप्ति के कार्यों को करते हैं तो दोस्तों धन प्राप्ति हो जाती है। कई लोगों को तो दोस्तों क्या होता है कि माता लक्ष्मी की इतनी मनोकामना या इतनी मेहरबानी मिलती है कि जहां भी हाथ डालते हैं उनके पास धन की कमी नहीं होती। तो कुछ लोग इस प्रकार से होते हैं कि अपने कार्य को आसानी से कर लेते हैं, इतना धन कमाते हैं कि उनका कार्य हो जाता है क्योंकि उनके ऊपर विशेष तौर से माता लक्ष्मी की कृपा होती है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धन कमाने के लिए मेहनत का सहारा लेते हैं और उनको धन उतना ही मिलता है, और कुछ लोग दोस्तों छल कपट का सहारा लेते हैं और धन कमाते हैं। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन तो आता है लेकिन घर के अंदर धन टिकता नहीं है। सुबह पर्स रुपयों से भरा लेकर निकलते हैं लेकिन शाम को आते हैं तो उनका पर्स खाली हो जाता था, पर्स के अंदर बरकत देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने पर्स के अंदर इस प्रकार की चीजें रखते हैं तो दोस्तों कभी भी आपके पर्स के अंदर पैसों की कमी नहीं रहती है। पर्स हमेशा भरा रहता है और आपका पैसा जरूरत की जगह पर ही खर्च होता है। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय महालक्ष्मी जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है लक्ष्मी जी की तस्वीर। दोस्तों पर्स के अंदर लक्ष्मी जी की तस्वीर, आप हमेशा बैठी लक्ष्मी की एक छोटी सी तस्वीर बनवा लें और आप इसे अपने पर्स के अंदर रख कर देखें। दोस्तों जब तक वह छोटी लक्ष्मी जी की तस्वीर आपके पर्स के अंदर रहती है कभी भी आपके घर परिवार के अंदर और आपके पर्स के अंदर पैसों की कमी नहीं रहती है। धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता रहता है। दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो महालक्ष्मी मंदिर के अंदर महालक्ष्मी जी को चढ़ाया गया चाहे फूल का एक पत्ता भी क्यों ना हो या महालक्ष्मी जी को चढ़ाया गया सिंदूर आदि कोई भी एक चीज आप पुजारी जी से बोलकर मांग लें, और उसके बाद दोस्तों महादेवी के चरणों में अर्पित की गई चीज अगर आप अपने पर्स तिजोरी अलमारी के अंदर रहते हैं तो दोस्तों वह कभी भी खाली नहीं रहती। अगली चीज है दोस्तों पीपल का एक पत्ता। दोस्तों पीपल के पत्ते के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, तुलसी के पत्ते के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप किसी भी दिन शुभ मुहूर्त के अंदर गंगा जल से स्नान करवाने के बाद तुलसी या पीपल के पत्ते को अपने पर्स के अंदर रखते हैं तो दोस्तों यह अपने आप ही पर्स के अंदर धन का खिंचाव करते हैं और आप जितना मेहनत करते हैं उसका कई गुना आपका प्रभाव देखने को मिलता है और आपका पर्स कभी भी रुपयों से खाली नहीं रहता है। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने पर्स के अंदर आप हमेशा कुछ सिक्के या नोट जो आप रखते हैं उसे आप हमेशा सही तरीके से रखें। आप इन्हें कभी भी मोड़ कर नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपकी लक्ष्मी फट कर जाती है और आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसी तरह दोस्तों एक उपाय है, तो आप क्या करें कि एक लाल कपड़ा या एक लाल कागज का कलर लें और लाल कलर का कागज लेने के बाद उसके ऊपर आप सुनहरे पेन से अपनी मनोकामना रखने के बाद उस कागज को समेट कर अपने पर्स के अंदर रख लेते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी तरह दोस्तों अक्षत को भी पूजा का रूप माना जाता है। अक्षत के बिना दोस्तों कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। तो आप एक पोटली के अंदर कुछ चावल ले लें और 11 चावल आप गिनकर ले लें, उसके बाद उसकी पोटली बनाकर आप अपने पर्स के अंदर रख लेते हैं तो दोस्तों ऐसा करने से भी आपके जीवन के अंदर धन की कभी भी कमी देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों अपने पर्स के अंदर एक राहु दोष को समाप्त करने के लिए कांच का एक टुकड़ा या फिर एक दोस्तों छोटा सा चाकू भी अपने पर्स तिजोरी अलमारी के अंदर रखने से धन आपके जीवन के अंदर बढ़ता है, न कि कभी भी घटता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह दोस्तों पर्स के अंदर गोमती चक्र, सफेद कोडी, पीली कोडी या कमल घट्टा इनमें से भी कोई चीज रखते हैं तो आपके पर्स में अंदर माता लक्ष्मी की कृपा दिन दूनी रात चौगुनी गति से देखने को मिलती है और कभी भी आपके जीवन के अंदर अन्न की हानि नहीं होती है। इसी तरह दोस्तों अपने पर्स के अंदर चांदी या सोने का सिक्का रखने से पहले आप अपने घर के पूजा घर के अंदर रखकर इसको अभिमंत्रित कर ले और उसके बाद अपने पर्स तिजोरी या अलमारी के अंदर आप इन सिक्कों को रख लेते हैं तो दोस्तों कभी भी आपके जीवन के अंदर धन की कमी नहीं होती और आपका परिवार दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन का आगमन करवाता रहता है। दोस्तों इसी तरह इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जो पर्स आप उपयोग के अंदर लेते हैं वह कहीं से भी
घटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर गंदा पर्स या फटा हुआ पर्स आप उपयोग के अंदर लेते हैं तो ऐसे स्थान पर लक्ष्मी अपना निवास नहीं बनाती है, बल्कि दरिद्रता वहां पर पांव पैसार लेती है। इसी वजह से इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।